Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Student, we are studying chapter number 4 and that is about the arrays. We have discussed the array and how it fill and print on the screen. Today we are going to discuss another statement, that is a dim statement. First we learned what is a dim statement. देखिए, हमने जब एरे की बात की थी तो हमने कहा था कि सेम टाइप ऑफ जो हम वेरिएबल्स को हम स्टोर करवा रहे होते हैं या उनको कोई वैल्यू दे रहे होते हैं तो वहाँ पर मोर देन वन आप स्टोर करवा सकते हो आप वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर। लेकिन जो मैक्सिमम एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने की जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ अ 10 एलिमेंट, यानी कि हम GW बेसिक प्रोवाइड करता है कि एरे में कितने एलिमेंट को ऐड कर सकता है, वो 10 एलिमेंट्स को, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। क्योंकि आपको बताया था कि जब वो 10 लिखेगा तो उसकी जो मेमोरी बनेगी वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 सो ऑन कहाँ तक आ जाएगी, 9 तक। तो ये टोटल कितने एलिमेंट बन जाते हैं, 10 एलिमेंट बन जाते हैं। अगर हमें एक ही डेटा टाइप में हमें मोर देन 9 अगर हमें वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है दैट इज़ अ डिम स्टेटमेंट। ठीक है, वी हैव टू यूज़ डिम स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ मैक्सिमम स्क्रिप्ट डिफरेंट। ठीक है, इफ सब स्क्रिप्ट ग्रेटर देन अ मैक्सिमम स्पेसिफाइड इज यूज सब स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर अकर दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एन एरे इज़ 255। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करवा रहे हैं उसको हम उसकी रेंज से ज़्यादा उसको वैल्यू दे देंगे तो जो एरर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आएगा सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। और मैक्सिमम हम जो एरे में स्टोर करवा सकते हैं वो कितने हैं आपके पास है, वो है 255 आपके पास है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, हम लाइन नंबर हम राइट करेंगे डिम और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल कॉमा सबस्क्रिप्ट वेरिएबल 2, यानी कि यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमने डिम में क्या स्टोर करवाना है। यहाँ से आप डिम में आप है ना वैल्यू इसकी डेफिनेशन कर लीजिए। द कीवर्ड डिम इज़ अ शॉर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड डायमेंशन। जो ये हम डिम यूज़ कर रहे हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास, डायमेंशन। देयर इज़ नो डिम स्टेटमेंट इन द अबव प्रोग्राम बिकॉज दिस प्रोग्राम हैंडल लेस देन 11 वैल्यू। जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम बनाया था फिलिंग एंड प्रिंटिंग का, आपको याद होगा, तो उसमें हमने कितने 4 आपके पास नंबर ऑफ दिए थे। यानी कि हम अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसके अगर बिलो देन 10 आपके पास वैल्यू हो, यानी कि 11 बिलो होती है या 10 होती है, तो हम विदाउट डिम स्टेटमेंट हम उसको यूज़ कर सकते हैं एरे को। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल मोर देन 11 हो, ठीक है, या 11 हो, तो हम क्या करेंगे, हम डिम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन कर लीजिए। यहाँ से पहले आप लोग मार्क करेंगे द डिम स्टेटमेंट इज़ द कीवर्ड ऑफ द वर्ड डायमेंशन। द डिम इज़ यूज टू क्रिएट मेमरी वेरिएबल। ठीक है, मेमरी वेरिएबल होता है जिस तरह हमारे पास एरे होता है। इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉर एरे वेरिएबल सबस्क्रिप्ट एंड अलाउ स्टोर अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या करता है, उसी तरह वैल्यू को अकॉर्डिंगली आपके पास सेव करता है जैसे हमने एरे में बनाया था। और ये क्या करता है, मोर देन 10 वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करवा सकता है, यानी कि मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी होती है आपके पास, 255। When subscript variable are used in program, certain information must be considered before applying. ठीक है, अब हमारे पास है कि जब भी हमारे पास सबस्क्रिप्ट वेरिएबल अप्लाई कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, नेम ऑफ सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, साइज़ और उसकी वेरिएबल डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर हमने सिंटैक्स में पढ़ा था, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, यानी कि सबस्क्रिप्ट वेरिएबल न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी वेरिएबल हो सकता है। अब आगे प्रोग्राम से हम समझते हैं कि हमने किस तरीके से सबस्क्रिप्ट वेरिएबल को यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए आपके पास है वेरिएबल नम। ठीक है, ये एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है और इसकी हमने यहाँ पर आगे रेंज बता दी कि इसने कितने वैल्यू स्टोर करनी है, 100 वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद हमने क्या, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। अब हमने पूछा है कि हम यूज़र से कि वो कितने नंबर यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 तो दे दिया कि मैक्सिमम नंबर 100 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने वहाँ से यूज़र से पूछा कि आप कितने नंबर अप्लाई करने पड़ते हैं। उसने कहा लिमिट। लिमिट में हमने वो वैल्यू स्टोर करवा दी जो यूज़र पुट करेगा कि उसको कितने नंबर इसमें स्टोर करवाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 450 करवाने हैं तो नम के अंदर कितने वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, 50 स्टोर हो जाएंगे।
अब हमने यहाँ पर फिलिंग के लिए यहाँ पर लूप अप्लाई कर दिया फॉर i इक्वल टू 1 टू लिमिट। लिमिट क्यों अप्लाई, क्योंकि यूज़र हमें जो भी यहाँ पर वैल्यू देगा ये लूप उतनी ही वैल्यू तक चलेगा, यानी कि उतने नंबर को क्या करेगा, स्टोर करेगा। इनपुट एंटर एनी नंबर नम हमने लिया था और हमने यहाँ पर i ले लिया, क्योंकि यहाँ से i से ही हम यहाँ पर नंबर क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। यानी कि i वो वेरिएबल है जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन में आपके पास क्या कर रहा होगा, वैल्यू को स्टोर करवा रहा होगा। पहले वैल्यू 1 होगी तो वो जो नम में वैल्यू आएगी वो 1 नंबर पे स्टोर हो जाएगी, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो नम के 2 एड्रेस पर वो वैल्यू स्टोर कर देगा। यानी कि बारी बारी यूज़र जो नंबर आपके पास इनपुट देता रहेगा वो i के बारी बारी उस ब्लॉक में जाके क्या होती रहेंगी, सेव होती रहेंगी। लाइन नंबर 30 से लेकर 50 तक तो आपके पास फिलिंग हो गया। अब हमारे पास जो लूप हो गया अप्लाई, अब हमने क्या करना है, उस लूप में से हमने लार्जेस्ट यानी कि जब हमारे पास नंबर स्टोर हो गए, जो ये हमारे पास जहाँ तक हमें यूज़र ने हमने नंबर दिए थे वो सारे नंबर हमने मैक्सिमम में स्टोर करवा दिए, ठीक है। अब वो जो नंबर स्टोर्ड है उनमें से हमने लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। हमने यहाँ पर सबसे पहले करवा दिया कि जो फर्स्ट नंबर होगा ना उसको हमने लार्ज नंबर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लाइन नंबर 70 से 90 पर क्या हो रहा है कि फॉर i इक्वल टू 1 टू लिमिट, यानी कि जो यूज़र ने यहाँ पर लिमिट हमें दी थी हम वहाँ तक लूप अप्लाई करेंगे। जब लूप अप्लाई करेंगे तो हम एवरी टाइम उस फर्स्ट वाले नंबर को नेक्स्ट वाले नंबर के साथ क्या करते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 1 को कंपेयर किया 2 से, अब हमारे पास क्योंकि 2 लार्जेस्ट हो गया तो पहले वाले नंबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वो 2 किससे कंपेयर होगा, अगले थर्ड वाले नंबर से। फिर अगर थर्ड वाला नंबर ग्रेटर होगा तो वो इसमें स्टोर होगा, अगर नहीं होगा तो वो सेकंड वाला ही इसमें स्टोर रहेगा और फोर्थ वाले से उसको कंपेयर करेगा। यानी कि जितने भी मेमोरी ब्लॉक बने हुए होंगे वो हर एक मेमोरी ब्लॉक को दूसरे नंबर के साथ क्या करता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा। और जहाँ पर उसको लार्जेस्ट नंबर मिलेगा तो वो नम 1 में क्या करता रहेगा, वो लार्जेस्ट नंबर को स्टोर करवाता रहेगा, यानी कि वो लार्ज नंबर में स्टोर होता रहेगा, ठीक है। और ये जब वो सारे नंबर को वो चेक कर लेगा, ये लूप चलेगा, ये 70 से लेकर 90 तक ये लूप अप्लाई हो रहा है, जिसमें वो हर नंबर को कंपेयर करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। और 100 पर वो जो लार्ज नंबर आपके पास स्टोर होगा इस वाले वेरिएबल में, वो यहाँ पर क्या करवा देगा, इसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने आउटपुट आपको शो की हुई है कि उन्होंने पहले पूछा कि कितने आपने लूप अप्लाई करना है, उन्होंने कहा 15 इनपुट देने हैं। तो अब ये लूप कितने नंबर तक चलेगा, 15 तक चलेगा। उसके बाद 15 पर चलने के बाद उन्होंने ये 15 नंबर का आपके पास यहाँ पर सारे उन्होंने एंटर कर दिए, पहले 56, 88 ये सारे नंबर उन्होंने एंटर कर दिए। उसके बाद लास्ट में अब हमारे पास होता क्या है, जब फिलिंग होने के बाद वो क्या करेगा, पहले 56 को सपोज कर लेगा कि 56 इज़ द ग्रेटर नंबर। उसके बाद 56 को उसने कंपेयर किया 88 के साथ। अब कौन सा ग्रेटर नंबर हो गया, लार्जेस्ट नंबर 88 हो गया। अब 88 को उसने 2 के साथ कंपेयर किया तो कौन सा नंबर हो गया लार्ज में, 88, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई। फिर 88 को 69 से, फिर भी 88, फिर 89 को 5 से, यानी कि वो 88 को इन तमाम नंबर से क्या करता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा। अगर उसको यहाँ पर कहीं पर 88 से कोई लार्जेस्ट नंबर मिलेगा तो वो लार्ज के अंदर वो नंबर स्टोर करवा देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो 88 को ही क्या करेगा, वो 88 को ही लार्जेस्ट नंबर कंसीडर करके वो लास्ट में 88 को स्टोर करवा देगा, ठीक है बेटा। तो आपने इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपने डिव स्टेटमेंट को लर्न करना है, ठीक है, इसका सिंटैक्स और इसका पर्पस और इसका प्रोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।